वालेकुम। अच्छा, अब हम लोग पहले ना देख लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चले, मैंने आपको बताया तो था, लेकिन चले हैं अब हम लोग देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेसिकली फाइंड कैसे किया जाता है, और जो टेस्ट में क्वेश्चन भी आया हुआ था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो आप लोगों ने कैसे करना था। देखें, दो तरीके हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के, सिंपल सिंपल से। एक तो ये जो अभी सिंपल आपके सामने नज़र आ रहा है ये है, और एक बर्नौली इनइक्वालिटी से आता है जो कि गुलशाह के नोट्स में दिया हुआ था। तो अब हम लोग पहले वो जो चीज़ें मतलब हम बेसिकली करेंगे ज़्यादातर गुलशाह के नोट्स ही, जो मुझे लगेगा कि गुलशाह के नोट्स पर चीज़ें कम दी हैं वो फिर मैं बुक से करवा दूंगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में भी अगर आप लोगों को इधर उधर से कोई क्वेश्चन उसने दे दिया तो फिर मसाइल हो जाएंगे। तो कोशिश करें अभी भी ज़्यादा कंसेप्ट पर ही फोकस रखें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे फाइंड करना है। इस तरह ए एन इज इक्वल टू एन स्क्र है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि साथ साथ आप लोगों के नोट्स भी बनते रहें, प्रिपेयर होते रहें। अच्छा, तो अब ए एन जो है आपके पास क्या होगा कि अब आपने ए एन जो है ना वो एन स्क्वायर ले लिया। अब ना इसको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि जो बुक है ना, बुक है, बुक में वो लिखता है कि उसको अब अगर मिसाल है बुक में लिखना तो वो ये लिखता कि एक्स इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर, और इसके यूँ ब्रैकेट डाल देनी थी, और यहाँ पे उसने कहना था एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे लिख देता, या ऐसे लिख देता कि एक्स इज़ इक्वल टू, ये स्मॉल ब्रैकेट डाल के 1 4 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह भी लिखते हैं। ये बुक में नोटेशन यूज़ की है। ये पुरानी नोटेशन हैं जो वाल्टर वुडन की बुक है उसके अंदर ये वाली नोटेशन उसने यूज़ की हैं। कहीं पे ये इस तरह की करली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो इस ऐसा मायने नहीं रखता, इतना मसला नहीं होता उसमें, वो आप लोग जैसे मर्जी देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करना है जी। ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब आपने बेसिकली बाय डेफिनेशन पर जाना है। डेफिनेशन क्या थी इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। इंक्रीजिंग सीक्वेंस की जो डेफिनेशन थी, अगर हम उस डेफिनेशन पर जाएँ, डेफिनेशन थी ये वाली, ये देखें, ये डेफिनेशन थी कि हमने एक्स एन को एक्स एन प्लस वन से छोटा करना है, और फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, हर नेचुरल नंबर के लिए ये वाली इनइक्वालिटी अगर होल्ड कर जाती है तो फिर वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा। अगर ये इसके इस तरह कर दें तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी उल्टा दें तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमें ए एन और ए एन प्लस वन चाहिए, और ए एन प्लस वन बड़ी वाली साइड पे चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, और छोटी वाली साइड पे चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। अब मैंने ये वन ओवर ये सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स लिए, बाकी आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम जब अभी बर्नौली इनइक्वालिटी करेंगे वो ज़रा उसमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं, वो काफ़ी मुश्किल है कि अजम्पशन क्या क्या करें, उससे क्या रिजल्ट आएगा। वो आपको दो ही एग्जांपल्स हैं, वो याद करनी पड़ेंगी एग्जाम्पशंस, तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। बाकी जनरल आइडिया तो यही है कि आप ए एन लिखें, ये ए एन है, ये ए एन प्लस वन है। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ ए एन होगा वहाँ वहाँ आपने एन होगा वहाँ वहाँ एन प्लस वन पुट कर देना। अब देखें, अब आपने इसके दरमियान में ये वाली इक्वालिटी बनानी है कि ए एन प्लस वन जो है वो बड़ा है फॉर ऑल, यहाँ पे है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी हर नेचुरल नंबर के लिए ये अगर इनइक्वालिटी आप होल्ड करवा जाते हो, जो कि बनती भी है, अभी मैं बताता हूँ कैसे बनती है। ठीक है जी, तो तब आप लोग कह सकते हो कि ए एन इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब हमें ये तो पता है कि एन जो है वो एन प्लस वन से बड़ा होता है, ये तो हमें ऑब्वियसली पता है, क्योंकि एन एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में एक ऐड करें तो वो प्रीवियस नेचुरल नंबर से बड़ा हो जाता है। अब आपने एक और इनइक्वालिटी भी पढ़ी हुई है कि आप अगर ए लेस देन बी हो तो ए का स्केयर भी लेस देन बी का स्केयर होगा, यानी अगर ए लेस देन बी है तो उसका जो स्केयर है वो भी वही इनइक्वालिटी सेम रखता है। ठीक है, तो आपने दोनों साइड पे उस इनइक्वालिटी का सोच के आप लोगों ने क्या किया, दोनों साइड पे स्केयर ले लिया। अब अगर ये देखा जाए तो ये तो ए एन है और ये तो ए एन प्लस वन है, तो इसका मतलब ए एन छोटा हो गया ए एन प्लस वन से। ये आप लोगों के पास इनइक्वालिटी होल्ड करके इंक्रीजिंग वाली के जो प्रीवियस टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म है, वो सक्सीडिंग टर्म से छोटी हो गई है। सक्सीडिंग टर्म का मतलब होता है आगे आने वाली टर्म, और प्रीसीडिंग का मतलब है पीछे आने वाली टर्म। ठीक है जी, और ये चूंकि आप लोग ये वाली चीज़ जो है वो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स कह सकते हो। फिर ये चीज़ भी फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स आप लोगों ने कही थी जब आप लोगों ने वो ए लेस देन बी पढ़ा था, और आपने कहा था कि ए स्केयर लेस देन बी स्केयर, और फिर इफ़ एंड ओनली इफ के साथ ए स्केयर रूट लेस देन बी स्केयर रूट, वो चीज़ पढ़ी थी। तो वो आप लोगों ने फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए किया था। ठीक है, तो सिमिलर केस मतलब यानी जितने भी रियल नंबर्स थे सब के लिए आपने वो चीज़ की थी। तो अगर नेचुरल नंबर है तो वो भी होल्ड करेंगे। तो इस वजह से फिर आप ये सारी चीज़ फॉर ऑल चलती आ रही है, तो जब फॉर ऑल चलती आ रही है तो ये भी फॉर ऑल होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ होल्ड कर जाती है। इसी तरह डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी, उसी तरह आपने ए एन लेना है, ए एन प्लस वन लेना है, फिर आपने क्या कहा एन इज़ लेस देन एन प्लस वन। आप इनइक्वालिटी को उल्टाते हो तो नेचर उलट जाएगी। फिर दोनों साइड पे आप ये अब एन इज़ लेस देन, और ये चीज़ आपके पास ये ए एन है,
और ये ए एन प्लस वन है। अब ए एन प्लस वन छोटा हो गया क्योंकि इसके साइड पे क्या है, स्मॉल स्मॉल वाला साइन है, तो ये छोटा हो गया बड़ा ए एन से, तो ये चीज़ चूँकि ये चीज़ आप फॉर ऑल एन कह रहे होते हो, ठीक है, ये भी फॉर ऑल एन होगा और ये भी फॉर ऑल एन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर डिक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है, तो यहाँ पे फिर आप लोग इसको डिक्रीजिंग सीक्वेंस कह जाते हो। अभी मैंने प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर आप लोग का दिल है प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने का तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मैं इसी के साथ एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप यहाँ पे जो है ना बी एन इज इक्वल टू 1/n² लेके चेक कीजिएगा, ये वाला सीक्वेंस लेके चेक कीजिएगा कि आप लोगों का ये डिक्रीजिंग आता है या इंक्रीजिंग। सिमिलर केस है, यहाँ तक तो ये सेम चलेगा, दोनों साइड्स पर स्केयर कर लेना है तो उसके आगे काम हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा जी, नेक्स्ट ये आप लोगों के पास बर्नौली इनइक्वालिटी है। ये भी इनइक्वालिटी बेसिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है अमूमन। तो अब और भी काफ़ी जगह यूज़ होता है इसका, लेकिन ये है कि अभी बेसिकली जो अभी हम लोग यूँ समझ लें कि ये सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए चेक होती है, वरना जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग इसको यूज़ कर लिया करते हैं। अब ये कहती क्या है, अब इसको ना दो तरीके से समझने की आप लोगों ने कोशिश करनी है, क्योंकि पेपर में जो डिफरेंट बुक्स कोई और नोटेशन यूज़ कर लेते होते हैं, यानी कि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी दो दो तरीके से दी जाती है। इतना फ़र्क नहीं है, मतलब एग्जैक्टली सेम होती है, सिर्फ ये जो पी है ना इसके ऊपर कंडीशन में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी का साइन बन जाता है। अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि फॉर एनी, हो सकता है बुक में ये एन की जगह पी यू कुछ कुछ भी यूज़ हुआ हो, तो अभी आप लोग बस ये याद रख लें, मैं अभी आपको एक टेक्निक बता दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि जो पी है यानी कि आप लोग कह दो ये, यानी कि ये टू वाली जो कंडीशन है ये किस पे लगानी है, ये माइनस वाली कंडीशन किस पे लगानी है आप लोगों ने। देखें फॉर एनी, अभी तक एन जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह ही आप लोग देखें इसको। फॉर एनी एन नेचुरल नंबर, फॉर एनी सॉरी एन जो है वो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, और उसके ऊपर कंडीशन ये है कि वो -1 से बड़ा है, ठीक है जी। एंड वो नॉन ज़ीरो भी है, यानी -1 से लेकर ज़ीरो भी आ रहा है, लेकिन ज़ीरो ज़ीरो नहीं आ रहा, यानी कि एन ज़ीरो नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता वो भी हम लोग आगे देखते हैं। देन फॉर एनी पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी पी इज़ इक्वल टू 2 या उससे बड़े के लिए, और ये याद रखें कि यहाँ पे जो पी है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो पी है वो बिलोंग करे नेचुरल नंबर से, ठीक है जी। एन यहाँ पे आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है, और पी यहाँ पे एक नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्यों है इसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ। वी हैव, अब एस ऑफ पी एक स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई, ठीक है। हमने कहने कहा कि 1 + n होल पावर पी लेस ग्रेटर देन होगा 1 + पी एन से। अभी मैं इसकी एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे देखें, एग्जांपल ये है कि मैं कहता हूँ कि 1 मिसाल है, हम कहते हैं कि 1 + 2, मैं पर्टिकुलर लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है, इसकी होल पावर आप कर लो 2, ठीक है। अगर हम बिल्कुल इससे मिलाएं 1 + n, 1 + 2 की पावर पी और 1 + n p। अब 1 + n p का मतलब, यानी चले 3 कर लेते हैं, 1 + n p का मतलब 1 + 3 × 2, ठीक है। एन पी का रोल अदा करेगा 3, एन का रोल अदा करेगा 2। इसी तरह यहाँ पी ये और ये एन ये और ये 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 2 3, 3 की पावर 3 बनता है 27, और 1 ये 6 हो गया और ये 7। अब देखें ऑब्वियसली बात है ये बड़े वाला आ नहीं गया, ठीक है जी। और अगर हम लोग देखें, अब ये वाली चीज़ हम लोग बेसिकली बनाना चाह रहे हैं, ये तो मैंने पर्टिकुलर नंबर लेके बताई, वहाँ पे बस वो एक्सप्रेशंस होंगे, कोई क्वाड्रेटिक, यानी 1 + x हो जाएगा, 1 + p हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो जस्ट एक नंबर के लिए इनइक्वालिटी बता रही है कि अगर आप 1 + p होल की पावर लेना, मतलब p जो पावर है, और वो सिर्फ इस अंदर वाले के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं, पावर ख़त्म करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना, तो इसमें जो है ना मतलब यानी कि ये बड़ा होगा। या हम लोग एक और भी देख लेते हैं, 1 + x होल पावर स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको कहें 1 + 2x + x², अभी इसके इक्वल होता है। जब हम x² को इग्नोर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे या माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इस साइड ने छोटा हो जाना इससे, तो वही चीज़ इधर यूज़ की गई। तो अब यहाँ पे फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इस वजह से है कि आपके पास अगर तो -1 करेंगे फिर 0 हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग n को -1 रखते हैं इस तरफ 0 हो जाएगा। अगर इस तरफ 0 होता है तो अब यहाँ पे n को आप -1 रखें, ठीक है, और n को -1 रख के आप लोग, बल्कि यहाँ -1 नहीं रख सकते आप लोग, ठीक है, -1 ही रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं।
आप लोग -1 के ऊपर मिनिमम कंडीशन देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग पी के ऊपर पी ग्रेटर दैन इक्वल टू नेचुरल नंबर इस वजह से है बिकॉज पी एक पावर है और पावर हमेशा नेचुरल नंबर ही होती है। मतलब जब आप लोग रियल एनालिसिस की बात करते हैं उसमें रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस बर्नौली इनइक्वालिटी में ये जो पी पावर है, यानी जिस तरह आप लोग जो आप यूज़ करते हो, मिसाल देता हूँ मैं, ये एक कॉन्सिक्वेंस बना है उसका बायनॉमियल थ्योरम का। ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम यही नहीं होता कि आपके पास 1 + n होल पावर पी क्या आता है, 1 + n पी की पावर शुरू में आ जाती है, फिर n आ जाता है यानी ये वाला, और फिर 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर प्लस n × n - 1। अब n उसमें मैं पावर वाली बात कर रहा हूँ, जो बायनॉमियल थ्योरम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें n × n - 1 आ जाएगा आप लोगों के पास, तो ओवर 2 फैक्टोरियल इस तरह करके वो आप लोग लिखते हो पावर, वो तो वो पावर होती है, वो नेचुरल नंबर होती है, उसी के कॉन्सिक्वेंस बना के इसको यूज़ किया गया, इसको ड्राइव किया गया। तो वहाँ पे फिर p ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 कर लो। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 करते हैं, मतलब यहाँ पे फिर 2 आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी बिकॉज देखें अब मिनिमम p की कंडीशन क्या है, 2 है। 1 + n होल पावर 2 इज और 1 + 2n। ठीक है, अब देखें तो आप इसको क्या कहोगे, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल 1 + x वाली दी थी, अब इसको क्या कहा था मैंने कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन देखें इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी वाला तो कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है ना, अगर आप n को मिनिमम कंडीशन पे -1 भी लेते हो, -1 लोगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर क्या लोगे -1 लोगे तो आपके पास क्या होएगा, 1 आ जाएगा, तो वो तो बात गलत नहीं हो जानी। तो इस वजह से आप यहाँ पे फिर क्या करते हो, इक्वालिटी का साइन नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला साइन ऐसे रख देंगे आप। इक्वालिटी का साइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मिनिमम कंडीशन के ऊपर ये चीज़ बनती है। अब ये चीज़ 1 + 2n जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है 1 + 2n, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं बन सकता। अब मुझे ना मतलब पी ये जो एन है -1 के इक्वल वाले पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ये फिर मैं आपको वो बाद में बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि वो पी जो है वो -1 ही उससे बड़ा मतलब एन जो है -1 से उससे बड़ा हो सकता है। अब ज़ीरो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अगर आप लोग जो हो वो इधर ज़ीरो लेते इधर 1 आ जाएगा और इधर 1, इक्वालिटी का साइन यहाँ पे बन जाता है, वो ट्रिवियल सी बात बन जाती है, इसलिए शायद उसने पी को नॉन ज़ीरो कहा हुआ है। ठीक है जी, तो बाकी हम लोग अभी आगे चलते हैं ताकि आप लोगों का जो है वो ज़्यादा टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें, क्योंकि अगर इन सोचों में पड़ जाएँ तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन चली जाती है, जो कि हमारे लिए इतना फ्रूटफुल नहीं है फ़िलहाल। ठीक है जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक स्टेटमेंट बनाई, ये वाली स्टेटमेंट सही हो गया। अच्छा, वो एक और बात बताना भूल गया, अब अगर यहाँ p इक्वल टू 1 से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, यानी कि p ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अब p अगर ग्रेटर देन 1 करोगे तो यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 का मतलब यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1, ये भी 1 + n हो गया, ये भी 1 + n हो गया, यहाँ पे फिर इक्वालिटी का साइन बन जाता है। यानी कि अगर p ग्रेटर देन 1 इसने यूज़ किया हुआ है, यानी पावर को ग्रेटर देन 1 कहा हुआ है, फिर यहाँ इक्वालिटी का साइन आएगा। अगर उसने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह दिया, यानी कि 2 या उससे बड़ा, ठीक है, यानी कि सिंपल मैं एक और सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि अगर उसने 1 को इंक्लूड किया हुआ है फिर यहाँ पे आपका इक्वालिटी का साइन आएगा। ठीक है, यानी कि अगर p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कह रहा है तो उस केस में यहाँ इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। अगर सिर्फ 1 p ग्रेटर देन 1 कह लो या p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह लो, इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि या 1 से बड़ा कर लो या 2 के इक्वल ही उससे बड़ा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से बड़ा तो नेचुरल नंबर 2 ही होगा। तो इसका मतलब p ग्रेटर देन 1 का मतलब भी यही है, दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर 1 को इंक्लूड करेगा तो फिर यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी, अदरवाइज इनइक्वालिटी नहीं आती। सही हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन p यूज़ करेंगे। ऑन p यूज़ इस वजह से करेंगे, देखें पावर के चेंज होने से इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है ना, इस वजह से आप लोग पी के ऊपर इंडक्शन को लगाएंगे। ठीक है जी, अब पी के ऊपर देखें इंडक्शन का मेथड क्या होता है। इंडक्शन का सिंपल सा मेथड ये होता है कि आपने इनिशियल कंडीशन पे चेक करना होता है। अब पी के लिए इनिशियल कंडीशन क्या है, 2 है। ठीक है जी, अगर 1 होता तो फिर आप 1 के लिए चेक करते, वो ट्रिवियल सी बन जाती, फिर आप 2 के लिए दोबारा चेक करते। अब मैं 1 के लिए चेक करता, यानी कि मिनिमम कंडीशन इधर 2 है तो 2 के लिए चेक करते हैं। अब p इज इक्वल टू 2 के लिए एस ऑफ 2 जब लिखा, एस ऑफ 2 को हमने ट्रू बनाना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं ना बायनॉमियल थ्योरम, मतलब सॉरी मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें इसमें थोड़ी सी मैंने ना इम्प्रूवमेंट की है। इसमें कुछ बातें वो पहले कुछ लोग गलत भी बता रहे होते हैं, कुछ जो है वो मतलब चीज़ें हो सकता है मैंने भी कुछ इधर उधर करके गलत बता दी हूँ। तो अब ये जो मैं आपको बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका बता रहा हूँ, ये असल तरीका है। ठीक है, इंटर की बुक भी आप लोग देख सकते हो, मतलब असल चीज़ें ऐसे होती हैं। बाकी अब 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं इसके अंदर जो मतलब हो सकता है मैंने भी गलत बताए हों पहले आपको, तो वो आप लोगों के अब यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे।
चलें तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनिशियल कंडीशन पे देखें तो अगर इनिशियल कंडीशन पे देखें यहाँ पे 1 + n होल पावर p है, p के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोगों ने ट्रू क्या करवाना है, हम लोगों ने कहना है कि 1 + n होल पावर 2 इज़ ग्रेटर देन 1 + 2n। ये हम अब हम लोगों ने ना मतलब इसको ट्रू करवाना है कि ये चीज़ होल्ड कर दी है। इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग p = 2 लेंगे। अब इस साइड को हम लोग कंसिडर करेंगे और ये साइड बनाएंगे। तो इस साइड को कंसिडर करके हम लोग यानी ठीक है, तो इस साइड को कंसिडर करके क्या कि हम लोगों ने कंसिडर ये साइड कर ली 1 + n होल स्क्वायर। अब 1 + n होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + 2n + n स्क्वायर। सही हो गया। अब जब इसके बराबर होता है तो अब यहाँ पे n एक पॉजिटिव टर्म है तो उसका स्क्वायर भी एक पॉजिटिव होगा। और अगर किसी किसी इक्वालिटी में से एक पॉजिटिव टर्म को माइनस कर लिया जाए तो आपके पास होल आंसर छोटा आ जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 + 6 + 9, ठीक है। अब ये जो भी आता है, ठीक है, यानी 16 आ जाएगा। और मैं कह देता हूँ 1 + 6, मैं इसमें से 9 को इग्नोर कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका आंसर आएगा वो आता है 16 और इसका आंसर आता है आपके पास 7। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पॉजिटिव टर्म को किसी चीज़ में से माइनस करेंगे, यानी कि निकाल देंगे, या माइनस कर लो या आप यूँ कह लो इग्नोर कर दो, तो इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट का आंसर बनेगा वो छोटा हो जाना है। तो इसी तरह अगर आप लोग क्या करो कि 1 + 2n में से n स्क्वायर को इग्नोर कर दो तो जो पीछे रिजल्टेंट टर्म यही बचेगी आपके पास, और ये ऑब्वियस सी बात है इससे छोटी हो जाएगी। इस पूरे रिजल्ट से सिर्फ इतनी सी टर्म छोटी हो जाएगी। तो वो वही बात है स्ट्रिक्टली वाला, क्योंकि n स्क्वायर n के लिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं बनता। मैं जो n ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है ना, इक्वल टू -1 के ऊपर मैं दोबारा इस पर गौर करूँगा तो फिर आपको बताऊँगा इसका। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँ। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे 1 + n होल स्क्वायर था, ये चूँकि इसका इसके साथ जो रिलेशन था, चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो जो इसका इसके साथ रिलेशन है वो इसका इसके साथ रिलेशन बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या हुआ, 1 + n स्क्वायर इससे बड़ा हो गया और ये चीज़ हम लोगों ने ट्रू करवानी थी। ये ट्रू प्रूव हो गई है। SF2 यानी SFP पे लेके चल रहे थे ना हम लोग, तो अब SFP की वजह से हमने P पे इंडक्शन लगाई थी। अब SF2 यानी P = 2 का मतलब है SF2 स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट इनिशियल कंडीशन 2 के लिए, ये मतलब है SF2 का। अब हम लोगों ने सपोज क्या करना है, आगे आगे आप लोगों के पास इंडक्शन हाइपोथेसिस सेकंड स्टेप होता है इसका, वही होता है कि आप ना जो आपने जिस मिसाल में मैंने P के लिए प्रूव करना है, ठीक है, मतलब एक जनरल रिजल्ट मैं P के लिए बना रहा हूँ, तो P के लिए आप लोग P से किसी छोटे नंबर K के लिए सपोज कर लो वो स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है। अब मैंने ये सपोज कर लिया कि SF जबकि K < P है, SF जो है वो ट्रू है, यानी S जो है, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी हम लोगों ने, ये वाली स्टेटमेंट नंबर 1 बनाई थी, ये K के लिए ट्रू है, यानी किसी P से छोटे नंबर K के लिए ये ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम गलती ये करते हैं, हम लोग क्या देते हैं कि पुट K = P या n = n + 1 या n = K, जो हम लोग करते हैं वो इक्वेलिटी नहीं होती बेसिकली, वहाँ पे वो गलत होता है। यानी हम लोग अगर पहले जिस तरह करते होते हैं ना, हम लोग कहते हैं पुट n = K, बेसिकली ये चीज़ गलत है। हम बेसिकली कह रहे होते हैं कि हमने प्रूव ये करना था कि SF ट्रू है, हम ये सपोज करते हैं SFK के लिए जहाँ पे जो K है वो <n होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने अब इस तरीके से चला करना है आगे कि n से किसी छोटे नंबर के लिए उस स्टेटमेंट को सपोज कर लेना है और उस स्टेटमेंट को n से ही किसी छोटे नंबर K + 1 के लिए प्रूव कर देना है, यानी उससे अगले नंबर के लिए K से। अब मैंने K के लिए सपोज कर लिया यहाँ पे। अब K के लिए जब सपोज किया तो इसका मतलब 1 + n होल पावर P, यानी K बन गया P की जगह, और यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया 1 + Kn आ गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 2। अब जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 3 में मैंने क्या करना है, मैंने SFK + 1 यानी कि जहाँ जहाँ P है वहाँ अगर मैं K + 1 पुट करूँ, और ऑब्वियसली यहाँ पे याद रखें K + 1 P से छोटा ही है, ठीक है, P के बराबर नहीं है या P से बड़ा नहीं है, P से छोटा ही है। जाहिर सी बात है हम लोग अगर K के लिए सपोज करते हैं और K + 1 के लिए प्रूव कर देते हैं, इसी तरह K + 1 के लिए प्रूव करके हम सपोज करके K + 2 के लिए बना सकते हैं, K + 3 के लिए, इस तरह एक ऐड करके बना सकते हैं सबके लिए। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ K + 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू कर देते हैं ना, तो इसका मतलब हमारे लिए बात पूरी हो जाती है कि स्टेटमेंट इसी पैटर्न को फॉलो करते करते हम P तक जा सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ अगर हम लोग K + 1 के लिए प्रूव कर दें तो यहीं से डायरेक्ट कह देते हैं हम लोग कि आपके पास जो स्टेटमेंट है ना वो n यानी जो जनरली भी ट्रू है। अब यहाँ पे SFK + 1 का क्या मतलब है, SFK + 1 का मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ P है ना वहाँ वहाँ आपने K + 1 बनाना है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ यहाँ पे P है यहाँ भी K + 1 आना चाहिए, यहाँ पे भी K + 1 आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा देखिए, हमने क्या किया, कंसिडर ये कर लिया हमने SFK + 1 इम्प्लाइज, ठीक है, 1 + n
वन प्लस एन होल पावर के प्लस वन, क्योंकि जहाँ जहाँ पी था वहाँ के प्लस वन बनाना था, तो हम लोगों ने इसकी आधी साइड को सपोज कर लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ शुरुआत तो चाहिए, तो हमने कंसिडर कर लिया वन प्लस वन होल पावर के प्लस वन। अब चूंकि पावर ऐड हो रही है तो दोनों को स्प्लिट किया जा सकता है, जिस तरह अगर हम लोग कहते हैं कि टू की पावर वन प्लस एक्स, तो हम इसको बेसिकली लिखते हैं टू और टू की पावर एक्स, यानी बेसिक सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो इनकी पावर ऐड करके ये चीज़ बनती है, तो ये चीज़ हम लोगों ने इधर यूज़ कर ली। अब अगर ये चीज़ इस चीज़ को देखा जाए, ये वाली चीज़ को देखा जाए, अब ये चीज़ तो हम लोग सपोज करके आ चुके हैं ये इंडक्शन हाइपोथेसिस के अंदर कि वन प्लस के इससे छोटा है, के यानी इससे छोटा है, तो इसका मतलब अगर इस प्रोडक्ट में जिस तरह मैं कहता हूँ कि आपको, अब मिसाल है मैं दो प्रोडक्ट लेता हूँ, मैं कहता हूँ टू मल्टीप्लाई बाई फाइव, ठीक है, और एक मैं प्रोडक्ट कह देता हूँ टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम इस प्रोडक्ट में इस फाइव से छोटा नंबर पुट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो रिजल्टेंट है वो छोटा हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा था कि 5 इज ग्रेटर देन 3। अब ये इनइक्वालिटी हमें पता थी, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई किया। जब मैंने दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई किया तो मतलब ये किया, बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 में 5 से छोटा नंबर पुट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट छोटा हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं इधर कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वन यानी वन प्लस एन होल पावर के वन प्लस एन। अब वन प्लस एन तो ऐसे ही रहेगा, यानी ये 2 का रोल अदा कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वन प्लस एन होल पावर के में इससे छोटा नंबर पुट कर रहे हैं, ये वाला, ये नंबर इससे छोटा है, इससे ये नंबर छोटा है। अब ये नंबर हम जब इसकी जगह पुट करेंगे तो इक्वालिटी तो लेस देन वाले में बदल जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब ये इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये बेसिकली है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये चीज़ इधर हो रही है, ये बेसिकली, ठीक है जी। अब ये काम इधर हो गया, डन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें। अब ये मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिए, मैंने वो चीज़ वो दोबारा लिखी, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, अब ये चीज़ बन गई। अब अगर आप लोग एक चीज़ गौर करो तो आप इन दोनों में से वन को कम एन को कॉमन लेके आप लोग वन प्लस के प्लस वन इंटू एन बना सकते हो, और ये आपके पास प्लस बन जाएगा के एन स्केयर। अब जाहिर सी बात है के भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये पी से छोटा है और ये एक नेचुरल नंबर है, तो जब ये नेचुरल नंबर है तो इस वजह से ये पॉजिटिव है, एन स्केयर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब होल टर्म एक पॉजिटिव है। अब इस पूरी इक्वालिटी में से, पूरे नंबर में से एक पॉजिटिव नंबर को माइनस कर दो, जब आप इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब रिजल्ट छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली पूरी चीज़ ये बड़ी हो जाएगी सिर्फ इतनी सी चीज़ से, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये चीज़ बड़ी होगी। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मिला के लिखें तो हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया वन प्लस एन होल पावर पी इज ग्रेटर देन वन प्लस के इंटू, यानी के प्लस वन के लिए भी हम लोगों ने चीज़ प्रूव कर लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं कि एस ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है। इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करके आप एस ऑफ के प्लस वन भी ट्रू कर सकते हो, एस ऑफ के प्लस वन के प्लस थ्री भी पुट सनी सारा कुछ कर सकते हो आप लोग आगे आने वाले नंबर्स के लिए। तो इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट कह दोगे बाय दिस वी कैन से एस ऑफ पी इज़ ट्रू फॉर ऑल पी ग्रेटर दैन और इक्वल टू टू, यानी हर पी के लिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी टू या टू से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब के लिए ये वाली जो एस ऑफ पी स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई थी बर्नौली इनइक्वालिटी की, वो ट्रू है। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों के गुलशा के नोट्स में भी दी हुई हैं, अब हम लोग वो कर लेते हैं। तो और आज के लेक्चर के लिए इतने रखेंगे, ठीक है जी। कोशिश मैं करूँगा जिस तरह आपका कॉलेज में जो है वो 45 मिनट का लेक्चर हुआ करेगा, उसी बेस पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का बना सकूँ। तो अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि बर्नौली इनइक्वालिटी इज़ यूज टू चेक वेदर द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है जी। और दूसरा आप लोग यही बात मैंने लिखी हुई है कि इफ़ अगर आप पी ग्रेटर दैन इक्वल टू वन लेते हो, इक्वालिटी यानी वन के यूज़ करते हो, तो यहाँ पे फिर इक्वालिटी आ जाती है, अदरवाइज इक्वालिटी नहीं आएगी। अब हो सकता है जो आपके पास दूसरी वाल्टर वुड की बुक है उसमें उसने वन के लिए यूज़ करके इधर इक्वालिटी लिखी हुई है, तो उससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि एस एफ पी आपके पास एक कोई भी सीक्वेंस है, एस एफ पी, एस एफ एन, ए एफ के, ए एफ एन, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। मैंने एस एफ पी ले लिया, आपके पास एक सीक्वेंस है। अब जो आपके पास है ना गुलशाह के नोट्स, उसके अंदर एस एफ एन दिया हुआ है, यही यानी आपके पास ये उधर दिया हुआ है एस एफ एन, और यहाँ दिया हुआ है वन प्लस वन ओवर एन होल पावर एन। तो जहाँ जहाँ एन है आपके पास वहाँ वहाँ मैंने पी कर लिया, बस ऐसे कोई इशू नहीं किया। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखें हम लोगों ने ये प्रूव करना है। अब मैंने आप लोगों को जो इंक्रीजिंग का बताया था, अब हम यहाँ पे बेसिकली ये प्रूव करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एस ऑफ पी, अब चूंकि मैंने क्या कहा इंक्रीजिंग प्रूव करना है इसको,
अब इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये करेंगे एस ऑफ पी इज़ लेस देन, इक्वालिटी ले आए या इक्वालिटी ना लेके आए उसमें कोई इशू नहीं होता। अगर इक्वालिटी होगी तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर उसमें इक्वालिटी नहीं होगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। हमारा काम सिर्फ इंक्रीजिंग प्रूव करना है, वो स्ट्रिक्टली में चला जाए या मोनोटोनिकली में चला जाए उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने प्रूव ये करना है एस ऑफ पी इज़ ग्रेटर देन एस ऑफ लेस देन पी प्लस वन फॉर ऑल पी बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। अब हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब बुक में जो आपके गुलशा के नोट्स है उसमें यही दिया होगा कि एस ऑफ एन इज़ लेस देन एस ऑफ एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। तो ये चीज़, अब ये चीज़ के बजाय हम लोग ये चीज़ प्रूव करें नहीं, एन को पी के साथ बदल दिया। आप लोग भी जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे बेशक एन की जगह पी लिख के एक दफ़ा लिख लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब वही चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है। चलें, अच्छा एक और यहाँ पे मैंने गुलशाह के नोट्स के मुताबिक आई थिंक सो थोड़ी सी बदली हुई है चीज़, वो ये बदली हुई है। देखें, अब जो इंक्रीजिंग का जनरल कंसेप्ट क्या है कि आपके पास प्रीवियस टर्म नेक्स्ट वाली टर्म से छोटी होगी, सही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने गुलशाह ने नोट चीज़ें इस्तेमाल की हुई है ना, एक मिनट, हाँ, गुलशाह ने जो इस्तेमाल की हुई है ना, वो ये की हुई है कि वो ये कहता है कि जब एस एफ पी एक एस एफ पी है और एक एस एफ पी माइनस वन है, जाहिर सी बात है अगर एस एफ पी यानी कि टू एस एफ वन है, सॉरी एस एफ टू है, तो एस एफ टू मतलब सेकंड टर्म। अब एस एफ टू में से एक माइनस कर दो, यानी टू में से माइनस कर दो, एस एफ वन बनेगा। अब एस एफ वन उससे प्रीवियस टर्म है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं एस एफ पी को प्रीसीडिंग टर्म लेता हूँ, मतलब सॉरी सक्सीडिंग टर्म लेता हूँ, यानी आगे आने वाली टर्म लेता हूँ, तो उससे पिछली टर्म एस एफ पी माइनस वन हो गया, वैसी बात है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे फिर ये कह रहा है कि अगर आप लोग जो है वो p की जगह p माइनस वन बना दो। अब p माइनस वन ऑब्वियसली बात है पिछला नंबर है, ठीक है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर इसको मैं p कह देता हूँ तो ये p माइनस वन का रोल अदा करेगा। अगर मैं इसको p कह देता हूँ तो ये p माइनस वन का रोल अदा करेगा। तो अगर हम थर्ड टर्म ले रहे हैं तो एस ऑफ p हो जाएगी। अब उसके लिए हमने सेकंड टर्म अगर बनानी है तो आपके पास p माइनस वन है, यानी आप ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करवाओगे फॉर ऑल p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो आपके पास वो इंक्रीजिंग में चला जाएगा। इंक्रीजिंग में इस वजह से जाएगा क्योंकि p जो है वो p वाली जो है वो आगे आने वाली टर्म है, p माइनस वन पिछली टर्म है। ठीक है, तो इस वजह से अब इसने गुलशाह ने ये चीज़ें यूज़ की हैं। अच्छा, तो अब इसने ये चीज़ ऐसे यूज़ किया कि वी हैव टू शो दैट एस एफ पी देन, यानी एस एफ पी अगर ये है तो आपके पास एस एफ पी ग्रेटर देन होगा एस एफ पी माइनस वन से। ठीक है, और यहाँ पे एस एफ पी माइनस वन जहाँ जहाँ पी था वहाँ वहाँ आपने पी माइनस वन किया, तो ये चीज़ बनानी है आप लोगों ने। मतलब एक साइड पे आप लोगों ने ये बनाना है, ठीक है, और एक साइड पे आप लोगों ने ये वाली चीज़ बनानी है, और ये वाली जो चीज़ है ये स्मॉलर वाली साइड पे होनी चाहिए। अगर आप लोग ये बनाने में कामयाब हो जाते हैं तब आप लोग कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि सक्सीडिंग टर्म बड़ी हो जाएगी प्रीसीडिंग टर्म से। प्रीसीडिंग मतलब पीछे आने वाली टर्म, सक्सीडिंग मतलब आगे आने वाली टर्म। अब आप लोग क्या करते हो, अब आपके पास बर्नौली इनइक्वालिटी आप लोगों ने अभी पढ़ी। बर्नौली इनइक्वालिटी में इस एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को अब याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने ये जो पी वाली, ये जो एन वाली एग्जाम्पल्स हैं, इसके अंदर आपने एन को पुट करना है। अब जो कि एन और पी मैं इस वजह से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने स्टेटमेंट की है ना उसके अंदर आपके पास जो है वो एन इधर अंदर था और पी पावर में था। अब जो गुलशाह ने किया हुआ है, अब गुलशाह ने ये कन्फ्यूजन प्रोड्यूस ये की हुई है, मतलब हो सकता है मैंने किसी और जगह से किया हो, गुलशाह से ना किया हो, तो बस आप लोगों ने जो है उधर उसने ये कन्फ्यूजन इस्तेमाल किया है, उसने पी को अंदर ले लिया है और एन को पावर में ले लिया। ठीक है, तो आप लोगों ने उससे कन्फ्यूज नहीं होना। आप लोग सिर्फ ये जहन में रखें कि आपने जो, यानी जो सपोज करना है ना ये वाला, यानी जो माइनस वन ओवर पी स्केयर या माइनस वन ओवर एन स्केयर, ये आप लोगों ने सपोज वो वाला करना है जो आपके पास पावर में आ रहा होगा। ठीक है ना, जो भी आपके पास मतलब इधर अंदर आ रहा होगा आपने उसको डिवाइड करना है, और एन ले लें, पी ले लें, कुछ भी ले लें, वो उसमें कोई मसला नहीं है आपके पास। ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने जो P है ना, मतलब ये जो N है, ये जो अंदर आने वाली पावर है, ये जो अंदर आ रही है, ठीक है, इसको हम लोगों ने पावर का स्केयर और रेसिप्रोकल माइनस के साथ ये वाली चीज़ जो है ये आपका सपोज कर ली। यानी सिंपली ये याद रखें कि जो अंदर जो भी आ रहा होगा ना उसको आप लोगों ने सपोज कर लेना है पावर वाली टर्म के साथ। पावर वाली टर्म ऐसे है कि माइनस वन ओवर पी स्केयर, अगर पावर में आप N ले रहे हो तो माइनस वन ओवर एन स्केयर, पावर में आप अगर K ले रहे हो माइनस वन ओवर के स्केयर। इस एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने इस तरह सपोज करना है इसको। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं जी। अब अगर मैं बर्नौली इनइक्वालिटी में अगर मैं पुट करता हूँ माइनस वन ओवर एन स्केयर, ये माइनस वन ओवर पी स्केयर पुट करता हूँ। अब माइनस वन ओवर पी स्केयर पुट करने का मतलब, अब बर्नौली इनइक्वालिटी आपके पास क्या है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आप लोगों के पास बर्नौली इनइक्वालिटी है जी। ठीक है जी, अब इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, अब इसके अंदर बेसिकली आप लोग जो हो वो पुट मतलब ले रहे हो कि एन की जगह आप लोग वन ओवर पी स्केयर पुट कर रहे हो, माइनस वन ओवर पी स्केयर। तो जहाँ जहाँ एन होगा यहाँ पे माइनस वन माइनस वन ओवर पी स्केयर, और इसी तरह यहाँ वन माइनस
एन ओवर एन स्केयर, एन ओवर पी स्केयर, यानी पी ओवर पी स्केयर, यानी एन की जगह आप पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ पी ओवर पी स्केयर हो जाएगा। यही चीज़ अब यहाँ पे मैंने बना दी है, ये देखें मैंने पुट किया तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस 1 ओवर पी स्केयर ओवर होल पावर पी, ये ग्रेटर देन हो गया आपके पास 1 माइनस पी ओवर पी स्केयर, अब पी से कैंसिल हो गई, ये चीज़ बन गई। आपने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, इसको लगा के सिंपल कैलकुलेशन ही है तो हल हो जाता है। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, अब आपने ये रखा 1 माइनस पी वाली को 1 माइनस पी के साथ ले गए, यहाँ पे होल पावर में 1 माइनस पी बन गई। अब क्या किया आप लोगों ने, इसका एलसीएम लिया तो ये चीज़ बनती है, इसको उल्टा लेंगे तो होल पावर में भी नेगेटिव आ जाता है, यानी कि अगर आप लोग 2 की पावर 3 लिखते हो तो आपके पास 1 ओवर 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर माइनस 3, यानी अगर रेसिप्रोकल करते हो तो पावर में नेगेटिव आ जाता है। इसी तरह जब 1 माइनस पी है इसमें नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इसको पी माइनस 1 कर देगा। तो इसी तरह आपने उल्टा के अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पे +1 -1 करना है, -1 वाली आपके पास इस तरह अलग-अलग हो जाएगी ये दोनों। ठीक है जी, फिर आपके पास यहाँ 1 + 1 ओवर पी -1 ऊपर होल पावर पी -1। अब देखें अगर आप लोग कंपेयर करो तो ये वाली चीज़ तो बेसिकली एस एफ पी के बराबर थी और ये वाली चीज़ एस एफ पी -1 के बराबर थी, और ये फॉर ऑल पी ग्रेटर देन 1 इस वजह से है क्योंकि आप लोग मतलब ये जो आप सपोजिशन करके आ रहे हो, ये वाली सपोजिशन करके आ रहे हो, इस सपोजिशन की वजह से p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है। अब ग्रेटर देन 1 के लिए ट्रू होने का मतलब ये है कि आप लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाली कंडीशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर आप लोग लिखते हो कि आप नेचुरल नंबर्स में बात कर रहे हो और आप कहते हो कि आपके पास p ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है 1 से सारे बड़े, 1 नहीं है 1 से सारे बड़े नेचुरल नंबर। अब 1 से सारे बड़े नेचुरल नंबर तो इस तरह भी लिखे जा सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 यानी 2 या उससे बड़े। ठीक है, तो अब इन दोनों तरीक़ों से एक ही चीज़ को लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 लिख लिया, आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अब ये आपने हर चीज़ के लिए प्रूव कर लिया तो ये इंक्रीजिंग आप लोगों के पास आ गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इक्वल टू 1 के लिए इस वजह से नहीं आया बिकॉज अगर आप p को 1 लेते हो यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाए, यानी अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे भी यानी ये देखे ना 1 ओवर, अब अगर p को 1 लेते हो आप लोग 1 ओवर 1 माइनस 1 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो भी आप लोग वो सारी इन्फिनिटी बन जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे आप 1 को गुरेज रखोगे, 1 को दूर रखोगे, 1 नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी सारे आ सकते हैं। अब अगर स्टेटमेंट को आप लोग गौर करो, अब यहाँ पे मैंने p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का हुआ तो यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। सही हो गया जी। अच्छा, अब हम लोग अगर देखें तो आपके पास क्या आएगा, अब आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल है और ये लास्ट एग्जांपल होगी आज की। ठीक है जी, अब अगर आप लोगों ने टी एन है 1 ओवर n होल पावर n + 1, इसको प्रूव करना है आप लोगों ने डिक्रीजिंग। अब ये वही डिक्रीजिंग है तो अब ये इसका मतलब अभी जो n चल रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है हाँ ये गुलशा वाली तरीके से ही चल रहा है, क्योंकि उसने भी n लिया हुआ है, मैंने भी n ही लेके कम किया। तो अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि Tn-1 जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी प्रीवियस टर्म बड़ी होगी आगे आने वाली टर्म से। अब n-1 प्रीवियस टर्म के लिए यूज़ होगा और n आगे आने वाली टर्म के लिए यूज़ होगा, तो इसका मतलब पीछे वाली जो टर्म है वो आपके पास आगे आने वाली टर्म से बड़ी हो गई, यानी कि चीज़ें डिक्रीज होती जा रही हैं, आगे आने वाली टर्म्स छोटी हो रही हैं, तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग में चला जाएगा। अब जो डिक्रीजिंग में जाएगा तो इसका मतलब जनरली हम लोगों ने ये प्रूव करना होगा कि जो Tn-1 प्रीवियस टर्म है वो बड़ी है Tn+1 से, और ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है जी, और इसी तरह आप Tn-1 जहाँ जहाँ है ना वहाँ Tn-1 बना सकते हो इस तरह। अब ये आप लोगों ने बनाना है एक तरफ ये वाली चीज़ और एक तरफ आप लोगों ने ये चीज़ बनानी है, तो आपके पास काम हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी काफ़ी सिंपल सी है, ये बस आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ डायरेक्टली यूज़ हो रही होती हैं, तो ताकि आप लोगों को चीज़ें भूलें नहीं। अच्छा देखें, अब आप लोगों के पास क्या है कि आपने अब बर्नौली इनइक्वालिटी में ही अब आप यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर 1 ओवर n² - 1 पुट करेंगे। मतलब अब p को जो p अंदर आ रहा है, यानी अब जो p बेसिकली जो मैं लेकर चल रहा हूँ बर्नौली इनइक्वालिटी, वो बेसिकली आप जो हो यूँ कह लो कि मैंने यहाँ बर्नौली इनइक्वालिटी थोड़ी सी गलत लिख दी है, यहाँ n आएगा, यहाँ पे np आ जाएगा। यानी कि अब बेसिकली जो मैं लेकर चल रहा हूँ बर्नौली इनइक्वालिटी वो गुलशाह के जो नोट्स पे उसने दी हुई है वो ही सेम टू सेम है। ठीक है, प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने करवाई है वो भी आप गुलशाह के नोट से देख सकते हो, एक्जैक्टली वही स्टेप हैं जो मैं मतलब मैंने किए हैं, बस उसने पी को लेकर चला है वो, यानी जो अंदर पी आ रहा था ना उसके लिए पी अंदर आएगा पावर के, तो उसने पी को -1 ओवर n² लेके किया। आप वो देख के लिख लो और इधर से समझ लो कंसेप्ट को और उधर से देख के लिख के उधर से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। मज़ीद अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो फिर पूछ लीजिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, अब देखें तो हम लोगों ने अब बर्नौली इनइक्वालिटी में इस p की जगह ये जो अंदर आ रहा है इसकी जगह -1 ओवर n² - 1 पुट कर लिया। अब हमने ये पुट किया तो यहाँ पे क्या बन गया, एक साइड पे 1 ओवर
यानी 1 + 1/n² - 1 होल पावर n। अब होल पावर तो n ही रहेगी, obvious सी बात है। ग्रेटर देन हो जाएगा 1/n यानी n/n² - 1, यानी जहाँ जहाँ आपके पास p था ना वहाँ वहाँ आपने माइनस यानी 1/n² - 1 पुट कर दिया। अब आप क्या करोगे, इधर से एल्सियम लोगे इस साइड का, इस साइड का एल्सियम लिया वही चीज़ बन गई, इसको आप लोगों ने सेम रखा और इसको कोशिश करें सेम ही रखें, क्योंकि एंड पे जाके यहाँ पे मैंने थोड़ा सॉल्व तो किया हुआ है, लेकिन आप लोग इस साइड को सेम ही रखो ताकि आपके पास जो है वो एंड पे जाके इसी साइड को आप लोगों ने मतलब काम करना होता है, तो वो ऐसा मसला बनेगा आप लोगों को। तो इस वजह से आप लोग इस साइड को सेम ही रखो, आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना, जब तक मैं नहीं कहूँगा उस वक्त तक आपने सामने सॉल्व नहीं करना। अब आपने इसको जब एल्सियम लिया तो ऊपर n² बन गया, नीचे n, इसको आप लोगों ने तोड़ लिया, n² - 1 था ना, n+1 n-1 में तोड़ लिया इसको। अब ये चीज़ ग्रेटर देन हो जाएगी, अब इधर वही चीज़ रखनी है, एग्जैक्टली यही चीज़ आप लोगों ने इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। मैंने तो चलें तोड़ दिया, आप लोगों ने इसको मतलब हल नहीं करना, इसको ऐसी सेम रखना है, इस साइड पे यही चीज़ रखनी है आप लोगों ने यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए दोबारा वही चीज़ बन गई है ना, ये दोबारा मैंने वही चीज़ लिखी है, तो इस वजह से आप चेंज नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे ही रख के लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, इधर आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा जी देखें, अब इससे इम्प्लाई ये कर रहा है, तो इसका मतलब अब आपने क्या किया, एक एन इधर से 2 एन आएंगे ना, एक एन इधर n+1 के साथ लिख लिया और एक एन n-1 के लिए, और पावर भी दोनों पे अलग-अलग होगी, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो आपके पास अगर 2 × 3 होल पावर 3 है, तो आप इसको बेसिकली 2 की पावर 3 × 3 पावर 3 नहीं, पावर अलग-अलग हो जाती है इन पे। तो इसी तरह आप लोगों ने क्या किया, पावर एक अलग-अलग कर ली और एक एन को n+1 के साथ कर लिया और एक एन को आपने n-1 के साथ कर लिया, ये चीज़। और ये जो सेकंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ये आपने वही रखनी है, ये वाली, ठीक है। अब देखें, अब आपने क्या किया, इधर आप लोगों ने क्या किया, इधर प्लस वाली उठा के उधर प्लस वाली के साथ, इधर प्लस था ना तो इधर प्लस वाली को उठा के प्लस वाली के साथ ले जाओगे, ठीक है। तो अब ये प्लस वाली के साथ ले गए, इधर आपके पास क्या बन गया, इधर ये चीज़ बन गई, यानी कि इधर पावर थी ना एक साइड पे थी, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आपके पास लिखा होता है 2 यानी 2 मल्टीप्लाई, मैं प्रैक्टिस इधर बल्कि करवाता हूँ आपको, ठहरे। जिस तरह देखें आपके पास लिखा होता है, मिसाल है XY = 5, तो आप इसको क्या करते हो, आप लोगों ने S को इधर लाके, इधर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है Y, आपने इसको इधर लाके डिवाइड करना है, तो आप लोग क्या करोगे, X = 5/y, इसको आप लोग सकते हो 5 की पावर -1। तो यही चीज़ मैंने इधर की है, इसका मतलब ये आप लोगों के पास क्या हो गया कि अगर यहाँ पे पावर थी n/n+1 होल पावर n थी, तो जब ये इस इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाएगा तो आपके पास पावर ने माइनस हो जाना है, ठीक है, डिवाइड होगा ना जाके और ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे कि ये आप उधर जाके इसकी होल पावर ये नेगेटिव बन गई, और ये आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये बेसिकली यही है, इसको आपने चेंज नहीं करना, ये चीज़ ये वाली टर्म यही चलती आ रही है, ये वाली टर्म। अब आपने ये चीज़ वही टर्म बन गई, और यहाँ पे चूंकि पावर थी तो इसको पावर के अंदर जब उल्टाएंगे तो इसका मतलब पावर पॉजिटिव हो जानी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर अलग-अलग कर लोगे, ये आपके पास हो जाएगा। अभी इसको रहने दीजिए, मैंने इससे कैसे लिखा है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। आपने क्या किया, इसको n को अलग-अलग कर लिया, तो एक तरफ 1 बन गया, एक तरफ 1/n बन गया। अब इससे मैंने ये कैसे लिखा अभी मैं आपको उसको बताता हूँ, देखिए। देखिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि n² - 1 इज़ लेस देन n²। ये तो आपको इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप n² में से एक नंबर को एक 1 को माइनस करते हो तो ऑब्वियसली बात है आंसर चेंज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये चीज़ अगर इम्प्लाई आप लोग ऐसे कर लो, 1/n² - 1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है तो रिसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा, -1 बड़ा हो जाएगा आपके पास 1/n² से, इसमें भी कोई आप लोगों को इशू नहीं है। अब आप दोनों तरफ n को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास n चूँकि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यानी पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर है, बेसिकली पॉजिटिव ही है, तो एक इनइक्वालिटी में पॉजिटिव को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें पॉजिटिव नंबर को, तो इनइक्वालिटी की नेचर चेंज नहीं होती। तो ये हो जाएगा n/n² - 1 इज़ ग्रेटर देन n/n²। अब इसको हल नहीं करना, इसको जैसे ऐसे ही रखें, तो अब ये चीज़ बड़ी है। अब यहाँ पे मैं ये जो है, अब देखें, आप एक और चीज़ याद रखें, चलिए मैं एक और पैटर्न आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पे 1 को ऐड कर दो, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ बन गई है n/n² - 1 n/n² - 1। इसी तरह अब यहाँ पे आपने इधर 1 की कमी है, ये टर्म बनानी है, तो आप दोनों तरफ 1 को ऐड कर लो, 1 को ऐड कर लिया, ठीक है जी। अब 1 को जब ऐड किया तो ये चीज़ बड़ी हो गई, यानी ये इससे छोटा नंबर हमें एक मिल गया है 1/n² - 1। जब हम लोग क्या करेंगे, अब ये 2 का रोल अदा करेगा, वही बात आपके पास ये आ जाएगा 5 × 3, यानी 2 कर लें, 2 था तो 2 कर लें, ये बड़ा हो जाएगा 3 × 2, यानी अगर 5 से छोटा नंबर किसी प्रोडक्ट में पुट करते हैं तो ओवरऑल आंसर ने छोटा हो जाना होता है। तो इसका मतलब आपके पास, अब मैंने आपको ये प्रूव करके बता दिया कि इससे इस वाली टर्म से ये वाली टर्म है, इससे ये वाली टर्म छोटी है,
ये वाली टर्म छोटी है। तो जब इस प्रोडक्ट के अंदर इस टर्म से छोटी टर्म पुट करेंगे तो उसका ओवरऑल आंसर छोटा हो जाना है। ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या होगा कि आप जब इससे छोटे नंबर पुट करोगे तो आपके पास 1/n स्क्वायर इससे छोटा हो जाएगा। अब आप इसको हल करो तो 1/n यानी 1 + 1/n बन जाएगा, ये भी 1 + 1/n, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। अब ये देखें तो अगर आप ये वाली चीज़ देखें, ये बेसिकली वही है आपके पास जो आपके पास थी, इधर गई, ये देखें, ये जो आपके पास थी यहाँ पे आप लोगों ने क्या बनाया था, 1/n n+1, ये वाली चीज़ स्मॉलर साइड पे बन गई है ये, और n-1 के लिए ये चीज़ बन गई है। तो इसका मतलब आप ये कह दोगे कि ये तो आपके पास Tn-1 था और ये आपके पास Tn था, तो Tn-1 बड़ा हो गया Tn से, और ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस वजह से है क्योंकि बर्नौली इनइक्वालिटी में आप 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स लेके चल रही हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी कि ये उस हर चीज़ के लिए ट्रू हो जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर आपके पास चीज़ प्रूफ हो जाती है। ये आप डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे फिर क्या होगा, अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ये वाली मैंने चीज़ें करवाई हुई हैं। अभी आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, 40 मिनट हो गए हैं। ठीक है जी, बाकी आपको जो समझ ना आया इस इनइक्वालिटी, इसमें आप लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी। मज़ीद जो है वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और अभी आके नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें गुलशाह के नोट से मतलब रहती हैं वो हम लोग आगे अब प्रॉपरली करते रहेंगे।